कंडीशन 4, एक छोटी सी बात समझना पहले कि अगर मैं तुम्हें बताऊं रेजोनेंस सर्किट हम कब बोलते हैं, एलसीआर सर्किट को ही तो बोलते हैं बेटे। ये अगर मैं इंपेडेंस ट्रायंगल बनाऊं, ये फाई है तो ये एक्सएल माइनस एक्सी है और ये आर है, और ये जेड कितना बन गया, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हमें पता है जो इंपेडेंस होता है वो बेसिकली होता कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आपको पता है एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर अगर मेरा एक्सएल बिकेम इक्वल टू एक्सी हो गया और मैं एक सर्किट अगर यहाँ बना भी दूं, मान लो ये हमारा एक रेजिस्टर है और ये हमारा इंडक्टर है और ये हमारा कैपेसिटर है, और ये मैंने एक सर्किट बना दिया, दिस इज एसी सप्लाई आर एल और सी, और हमने वोल्टेज कितनी दे रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो दे रहे हैं बेटे। ओके, अब इसमें देखते जाइए। तो तुम्हें बताया एक एलसीआर सर्किट में जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस एलसीआर सर्किट को हम एक नाम से बुलाते हैं, उसे बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। तो जब हम रेजोनेंस सर्किट ही बोलते हैं तो इसका मतलब कंपल्सरली उस सर्किट के अंदर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू दोनों की बराबर है, और वो सर्किट वैसे हमारी नॉलेज में पता है कि वो सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट बन गया। तो लेकिन होगा कब, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे, और एक्सएल होता कितना अगर आपको याद हो तो ओमेगा एल, और एक्सी कितना होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी। इसे इधर उठा के ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल सी। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं बोथ साइड तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 अपॉन में एल सी नहीं आ गया। ये जो 1 अपॉन में अंडर रूट एल सी है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझो। ये ओमेगा क्या है, तो आंसर है इस ओमेगा को हम ओमेगा नोट लिखते हैं। किस क्या लिखते हैं, ओमेगा नोट। ये वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, अंडर रूट में 1 अपॉन में एल सी, ये क्या होती है, तो इस फ्रीक्वेंसी को हम फिजिक्स में बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और आपको ये बड़े अच्छे से सुनना है, इसका मतलब सुनो। अच्छा, पहली बात ये होती किसकी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो एलसीआर सर्किट की होती है। किसकी होती है, एलसीआर सर्किट की। अगर मैं इसमें वोल्टेज अप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन इस सर्किट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। इस दुनिया में हर चीज का एक नेचुरल फिनोमिना होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको जो करना है वो करिए, तो आप नेचुरली कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे ही यही होता है कि नेचर के अंदर एक हर चीज का अपना एक नेचुरल फिनोमिना होता है। जैसे एक पेंडुलम की बात करूं, एक पेंडुलम को मैंने पकड़ा और उस पेंडुलम को पकड़ के मैंने 1 सेकंड में 10 बार ऐसा झुला दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। लेकिन उस 10 के लिए मैंने क्या करा, इस पे फोर्स लगाया, तो इसे कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। और इस फोर्स ऑसिलेशन से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, मैंने पेंडुलम को पकड़ा छोड़ दिया, उसने 1 सेकंड में 15 चक्कर मार लिए, तो 15 क्या है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नहीं आया समझ बेटे बात, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी है जिससे वो चलेगा। दूसरा क्या है, फोर्स फ्रीक्वेंसी है। डन, समझ आया बेटे बात। तो इसी तरह से अगर मैं एक चार्ज को छोड़ दूं एलसीआर सर्किट में, तो ये वाला एलसीआर सर्किट में वो चार्ज क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अगर वो चार्ज अपने आप एलसीआर सर्किट में मैं छोड़ दूं, नेचुरली उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। वो जो सर्किट की फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड कौन करता है, ये कैलकुलेशन। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है अंडर रूट में 1 अपॉन में एलसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, एलसीआर सर्किट, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिससे कोई भी चार्ज तू सर्किट में चार्ज करंट पास कर या मत कर, अगर चार्ज को तू जब भी छोड़ेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी से चलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन में एलसी से चलेगा। नहीं है बेटे बात समझे। अब दो बातों को बड़े ध्यान से सुनना भाई। ये करता क्या एक्चुअली में, तो ये तो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई। ये क्या है फिर, आंसर है ये वाला ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है जो हम अप्लाइड करते हैं, जो हम दे रहे हैं। कैसे देते हैं, हमारे घर में टीवी चैनल्स होते हैं, रेडियो होती है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें हम एक केबल टीवी का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो केबल टीवी का जो कनेक्शन है उसके अंदर हम ये ईएमएफ बनाते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे जो ऊपर डिश एंटीने लगे होते हैं, तो डिश एंटीने से वो सैटेलाइट, जिधर जिधर सैटेलाइट है तो वहां से हर सैटेलाइट के सिग्नल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस सिग्नल से हम एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। तो एक डिवाइस होती है एलसी ऑसिलेटर, वो सीबीएसई बोर्ड से बाहर है, लेकिन बताएंगे उसके बारे में। तो जितने सैटेलाइट क्या करते हैं, जो डिश एंटीना होते हैं वो हर डायरेक्शन से, कई सारे डिश एंटीने लगे होते हैं, हर डायरेक्शन से जितनी भी सैटेलाइट होती हैं उनके सिग्नल को कैप्चर करते हैं। तो कैप्चर करने के बाद वो क्या बनाते हैं, उसका एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। उस फ्रीक्वेंसी का हम एक सोर्स बनाते हैं E1। तो अब वहां से एक सिग्नल लिया स्टार टीवी का, तो स्टार टीवी का एक सिग्नल का एक फ्रीक्वेंसी बनाई W1। अरे समझ आया। उस W1 को अगर मैं यहां रखूंगा तो मुझे एक इलेक्ट्रिकल सोर्स मिलेगा, वो कितना है E1। तो E1 एक सोर्स बन गया जो मुझे किसका सिग्नल देगा, यहां पर स्टार टीवी का देगा। ऐसे 100 चैनल की फ्रीक्वेंसी, 100 सिग्नल ले रखे हैं, तो हर सिग्नल की क्या बनाते हैं, वहां पर एक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसी बनाता कौन है, एलसी ऑसिलेटर, और उस फ्रीक्वेंसी का हम एक सिग्नल बनाते हैं।
तो वहां से हम 100 तारे आ रही हैं अलग 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 डिश एंटीने पे लगा रखे हैं। डिश एंटीने पे उसने एक डिश एंटीने ने 3 सैटेलाइट से सिग्नल लिए, तो वहां पे 3 तारे कनेक्ट है, हर तार के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है। उस फ्रीक्वेंसी से हम क्या बनाते हैं, अलग अलग सोर्स बनाते हैं। तो 100 तारों के अंदर 100 सिग्नल जा रहे हैं, 100 ईएमएफ जा रहे हैं, उनको हम एक तार में जोड़ देते हैं, वो तार तुम्हारे कनेक्शन में जाकर जोड़ती है। नहीं है बेटे बात समझ? तो ये ईएमएफ के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज है, दुनिया भर की फ्रीक्वेंसीज होंगी, W1 W2, तो इतने सारे सोर्स हैं। तो ये W कौन सी फ्रीक्वेंसी है, W वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो हम दे रहे हैं, और W नोट कौन सी है, जो सर्किट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो W तो वो फ्रीक्वेंसी है जो मैं फोर्स देके इसे चलाऊंगा चार्ज को, और W नोट क्या है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इन दोनों का रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब तू एक बात सोच, जैसे एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम को मैंने फ्री छोड़ा, वो 1 सेकंड में 15 बार जाना चाहता है, ठीक, और मैं इसे क्या ले जाना चाहता हूं, मैं इसे 20 बार ले जाना चाहता हूं। तो ये वाला पेंडुलम जो अपने नेचुरल कितना से जाना चाहता है, 15 से, और मैं इसे 20 में ले जाना चाहता हूं, तो ये पेंडुलम मेरा क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि इनर्शिया के नियमों का पालन करेगा। तो मैं इसकी स्पीड अगर 15 से 20 करना चाहता हूं, तो ये क्या करेगा, इस 20 का अपोज करेगा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर हो गया। फिर से सुन, ये 1 सेकंड में 15 बार चलना चाह रहा था, और मैं इसे 5 बार चलाना चाहता हूं, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा मेरा, क्योंकि इसकी तरीका क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 15 से जाने की, और मैं कितना कर रहा हूं, 5, तो ये क्या करेगा, इसका 5 का अपोज करेगा। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या कम हो, दोनों में मुझे ये सर्किट रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। लेकिन अगर मैं उसी की फ्रीक्वेंसी से चलाऊं तो कुछ नहीं होगा, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी बढ़ने लगा, अरे दोनों एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या मिलता है, सबसे कम मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहां पर 100 सिग्नल जा रहे हैं, 100 सिग्नल, और मेरे सर्किट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है नेचुरल, वो है 50 हर्ट्ज, कितनी, और इसमें अलग अलग चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, 0 से लेके 1000 तक। अब 0 से लेके 1000 तक इसमें एक इतने सारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसमें एक सिग्नल ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 भी है, और मेरे की भी कितनी है, 50 है। तो ये वाला मेरा सर्किट किसको अलाउ करेगा, 50 वाले को, क्योंकि अगर उसकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो मेरा सर्किट सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जब रेजिस्टेंस सबसे कम होता है तो करंट कैसा होता है, मैक्सिमम, तो वो वाला उस करंट को डिस्प्ले करेगा, उस करंट को उठा के ऊपर कर देगा, मैक्सिमम कर देगा। जो करंट मैक्सिमम होगा वो हमें डिस्प्ले होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। नहीं है बेटे बात समझ में? तो लेकिन ये होगा कब, जब मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मेरे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाए। तो कोई भी सिग्नल मुझे दिखाई कब देता है, जब ट्यूनिंग होती है। भाई ये ऐसा चल रहा है, अगर मैं भी ऐसा चल रहा हूं तो हमारी ट्यूनिंग हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा चल रहा हूं, तो ट्यूनिंग हो ही नहीं पाएगी कभी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, तो ये वाला सर्किट इसके करंट को रेजिस्टेंस नहीं देता। रेजिस्टेंस नहीं देता तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ गया इसका मतलब वही सिग्नल हमें डिस्प्ले होगा। नहीं है बात समझ में? हर एक जगह यही होता है सर्किट के अंदर। तो देखो भाई फिर से W नोट क्या है, तो आंसर है W नोट हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये वाली नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये वाली फ्रीक्वेंसी मेरी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रेजोनेंस समझ में आ गई बेटे बात? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी भी एक सर्किट की वो फ्रीक्वेंसी है जो मेरी गिवन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से ट्यून कर ले। उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। ये तीनों एक ही नाम है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसको हम W नोट भी लिख देते हैं और समटाइम्स WR भी लिख देते हैं, तो तुम्हें घबराना नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। अब तू सोच कोई भी सिग्नल हमें कब दिखाई देगा। अब तुम्हारा टीवी चैनल है, सोचना तुम्हारा एक टीवी चैनल है, उस टीवी चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो अब हमने कर दी वो 500 है, 500। अब तेरे चैनल सिग्नल कितने आ रहे हैं उसके अंदर, 1000 तक आ रहे हैं। तो अभी तेरे सिग्नल को तेरा टीवी किसको ट्यून करेगा, जो चैनल जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 होगी उसको उठाएगा, इतने सारों में से उठा के मैक्सिमम कर देगा, वो तेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मेरा अब वो चैनल है मान लो आज तक, तू आज तक को देख पा रही, लेकिन तू चाहती है मैं स्टार स्पोर्ट्स देखूं, और स्टार स्पोर्ट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200। कितनी है, 200। तो तू क्या कर सकती है, सुन, तो आंसर है तू जो सर्किट में मेरी इतनी 1000 फ्रीक्वेंसी आ रही है उसमें तो कोई बदलाव नहीं कर सकती। तेरे हाथ में ये नहीं है, तेरे हाथ में क्या है, ये कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन कितनी होती है,
अंडर रूट में 1 में LC। ये क्या है, सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसे मैं बदल सकता हूँ। किसे बदल के, L और C को। वो कैसे बदलते हैं, हमारे हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, तो रिमोट कंट्रोल में जो चैनल जिसमें बटन होता है उसमें हम C की वैल्यू बदलते हैं। C कैसा होता है, वेरिएबल। कैसा होता है, तो हम एक बटन दबाते हैं, तो एक बटन जो हमने दबाया तो C की कोई वैल्यू चुनी, तो C की वैल्यू चुन के उसकी कोई फ्रीक्वेंसी आ गई। मान लो 500 से कितनी हो गई, 400, तो 400 पर ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी थी, उसने ट्यून करके वो वाला चैनल दिखा दिया। तो तुमने अगर तुम पहले स्टार वो क्या देख रहे थे, आज तक, पहले तुम आज तक देख रहे थे, अब तुम्हें स्टार स्पोर्ट्स देखना, तुमने एक बटन दबाया कि तुम्हारा आज तक आ गया, तो उसके पीछे दूसरे चैनल क्यों आए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी तुमने रिमोट कंट्रोल बता के चेंज करके बटन दबा के C की वैल्यू बदल दी। C की वैल्यू बदल दी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल गई। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई 400। अब 400 पे जो सिग्नल आ रहा है वो उससे ट्यून करा, उसे उठा के डिस्प्ले कर दिया उसने। और लेकिन तुमने दबाया 52, तो 52 नंबर दबाया तो तुमने देखा 52 से एक फ्रीक्वेंसी कैप्चर की फ्रीक्वेंसी बनी, कैप्चर बनाया, उस C की एक ऐसी वैल्यू मिली जिसने मुझे W ऐसा दिया जो मेरा स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलता है, वो डायरेक्ट मिलता है। नहीं है समझ में, तो मोटा मोटा रफली सा तो बात समझ में आए। तो किसी भी चीज को समझने के लिए मुझे ये चाहिए कि जब तक मेरे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी, जब तक वो उसे ट्यून नहीं होगी, तब तक वो कोई सिग्नल हमें डिस्प्ले नहीं होता। ठीक, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो किसी भी एक सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, जो हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट के करंट को मैक्सिमम कर दे, वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या ट्यूनिंग या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नहीं है बेटे समझ में, ओके। तो इट इज द फ्रीक्वेंसी of the LCR circuit at which the given signal tune is resonance frequency। नहीं है बेटे समझ में, ये होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अब आगे देखो जरा, हाँ जी। अब इसमें एक दो चीजें जो आपको समझनी है, इसकी कंडीशन देखो। नंबर फर्स्ट, ये होगा कब, अच्छा फिर से सुनना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर मैं स्विच ऑन कर दूं, होगी नहीं होगी, होगी। ऑफ कर दूं तो भी होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। इट इज सिंपल, इट इज ओनली ए कैलकुलेशन। नोट करके याद रख लेना, इट इज ओनली ए कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन, ऑफ L एंड C। L और C को बदलते हैं बस हम। C को बदलना हमारे लिए आसान होता है L के कंपैरेटिवली, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। C को बदलना आसान है, किसी कंपैरेटिवली L को बदलना बताएंगे अभी आपको। डन हो गया इतनी बात? अच्छा, उसके बाद अब आगे देखिए। देखो जी, इसकी कंडीशन है नंबर फर्स्ट। अब आप फटाफट मुझे रिपीट करना शुरू। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन एक्शन शुड बी इक्वल टू XC। नंबर दूसरी बात, अगर XL और XC बराबर हो गए तो Z मेरा मिनिमम हो गया। XL XC बराबर हो गए तो मेरे सर्किट का पहले टोटल कंपोनेंट XL भी दे रहा है, रेजिस्टेंस XC भी दे रहा है और R भी दे रहा था। लेकिन अब इसमें से ये तो फिल्म से हट गए, XL माइनस XC तो 0 हो गया, तो मेरा Z पहले से मिनिमम नहीं हो गया, और मिनिमम हो गया किसके इक्वल हो गया? R। तो मेरा करंट कैसा हो गया? मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट कितना था? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस या Z। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक सर्किट LCR है, LCR सर्किट में तुमसे बोला ये सर्किट रेजोनेंस है, तो इसका मैक्सिमम करंट निकालो। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, I मैक्सिमम इज इक्वल टू E नोट अपॉन में Z निकालते हैं। अरे ऑलरेडी Z किसके इक्वल हो गया? R। तो तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस दे रखा, डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल दो, है Z निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आई ना? तो R ही Z है उसका। अगला सुन, नंबर तीसरा, इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस शाबाश 0, क्योंकि रेजिस्टेंस में पूरा सर्किट रेजिस्टिव सर्किट बन गया, तो उसमें कितना होता है? 0। 1/4 अभी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में पावर फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? पावर फैक्टर वो है cos फाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अगली क्लास में पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में। cos फाई, cos 0 की वैल्यू रखो 1, तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो एक LCR सर्किट को जब रेजोनेंस कंडीशन पर काम कराते हैं तो उसका पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, मतलब जितनी हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं उतना ही काम करके देगा वो। इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। मैं इसको शो करके दिखाऊंगा आपको, तब पता चलेगा। फिफ्थ कंडीशन देखो, इसका फिफ्थ कंडीशन है कि तुम्हें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट में 1 अपॉन में LC। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो जब मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेरे सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो मेरा सर्किट ट्यून हो जाएगा। और सिक्स्थ बात, ओमेगा को हम क्या ले सकते हैं? 2 पाई न्यू नॉट
इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 में एल सी, तो न्यू नोट कितना आ गया 1 में 2 पाई अंडर रूट में 1 में एल सी। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अब इसमें एक नई कंडीशन, एक बात समझ में आए बेटे, अगर हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो या कम हो तो वो उस कंडीशन पे वो करंट तो फ्लो करेगा लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब वो ट्यून किसे करेगा, मैक्सिमम करंट को करता है। एक चीज़ ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम हो या ज़्यादा हो तो क्या होगा। तो देखना भाई, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ पहले केस में क्या था,